देख रहे हैं क्यूरियस क्राइम्स। यूपी के बागपत जिले में 23 जून की सुबह कुछ बुजुर्ग लोग टहलने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें अचानक से एक चीज़ उनका ध्यान खींचती है। जब वो उस चीज़ को पास जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे एक बोरा पड़ा है। उस बोरे पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा है और कुत्ते उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। पहली नज़र में देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ यहाँ पे पड़ी है इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वह सारे बुजुर्ग लोग पास के स्थानीय लोगों को इकट्ठा करते हैं और उस चीज़ को खोलने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई कसाई जो कि बकरे या मुर्गे की हड्डी वगैरह या उसके अवशेष जो बचते हैं कसाई खाने से वो यहाँ पे लाके फेंक के चला गया। अगर ये सड़ेगा तो यहाँ पे बदबू फैलेगी। उस पर खून भी लगा था, इसी के कारण वो उसको खोलने का प्रयास करते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान डर के मारे कांपने लगता है। दरअसल उस बोरे में 14 साल की एक लड़की की लाश पाई जाती है जो कि बहुत ही भयानक रूप में उस बोरे में डाली गई थी। उसकी हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से की गई थी। कौन थी ये लड़की, क्या हुआ था इसके साथ और किसने ऐसा किया था, इतना खतरनाक कांड कौन कर सकता है, पूरी वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। आप इस वीडियो पे बने रहें। अगर ऐसी वीडियो पसंद करते हैं देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी शुरू होती है यूपी के बागपत जिले से। बागपत जिले में एक लड़की जिसका नाम है रेखा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो लड़की माइनर है, नाबालिग है, तो उसका असली नाम और उसकी कुछ जानकारी मैंने गुप्त रखी है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको उसका नाम रेखा बता रहा हूँ। रेखा नाम की ये लड़की बागपत के ज़िले में रहती थी। हर बच्चे की तरह वो अपने मोहल्ले में खेलती, वहाँ के हर लोगों की वो चहेती थी। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब उसे बहुत पसंद करते थे। बहुत ही मजाकिया थी, हंसमुख रहने वाली थी, किसी का कभी दिल नहीं दुखाती थी। यहाँ तक कि अपनी उम्र से छोटे बच्चों के साथ भी वो बिल्कुल बच्चा बन के खेलती थी। इतनी प्यारी लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है, सुनते रहिएगा वीडियो को। दरअसल ये रेखा जो है अपने भाई बहन और माता पिता के साथ बागपत में ही रहती थी। पिताजी उसके प्राइवेट नौकरी में काम करते थे, माँ उसकी हाउसवाइफ थी। उसके बाकी के बहन भाई भी स्कूल में पढ़ते थे। रेखा सबसे बड़ी थी। जिस वक्त उन बुजुर्गों को रेखा की लाश उस बोरे में मिली तो तुरंत वहाँ पे स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। जाहिर है सबको देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी हत्या कर दी गई है, ये कोई खुदकुशी का मामला नहीं है। तो किसने हत्या करी है ये जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस अपनी छानबीन को आगे जारी रखती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रेखा के फैमिली वाले और आस पड़ोस के लोग जब पुलिस पे दबाव बनाते हैं और ये बात मीडिया तक पहुंचती है तो पुलिस पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है। हालांकि पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी बट पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता है। पुलिस कैमरे खंगालती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछताछ की जाती है कि यहाँ पे कोई इंसान या कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाओ जिस पे कुछ शक किया जा सके। लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहीं पे इस पूरे गेम को घुमाने वाला और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाला एक इंसान पुलिस से मिलने आता है जो कि करमपाल था। करमपाल वहीं पे पास में ही रहने वाला एक व्यक्ति था। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल कर रही थी तो गलती से या फिर अनजाने में बोल लीजिए ब्रह्मपाल के घर पे एक कैमरा लगा था जिसका साइज बहुत छोटा था और वो थोड़ा छुपा हुआ था। वो कैमरा पुलिस मिस कर देती है। ब्रह्मपाल को पता था कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसा एक लड़की की हत्या हुई है जो कि मोहल्ले की रहने वाली है, माइनर है, बच्ची है और मेरे घर पे कैमरा लगा है, तो क्यों ना मैं एक बार सीसीटीवी अपना खंगालूं, उसमें शायद मुझे कुछ मिल जाए। तो वो वीडियो देखता है और उस वीडियो में जो इंसान उसे दिखता है उसको देखकर वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। वो तुरंत पुलिस वालों से कांटेक्ट करता है, उन्हें बुलाता है अपने घर पर और वो वीडियो दिखाता है। दरअसल उस वीडियो में जो इंसान था उसका नाम है कमलेश और ये जो कमलेश नाम का व्यक्ति है इसकी थोड़ी सी जन्म कुंडली मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही वाहियात किस्म का बंदा था। पूरी तरीके से ये बेरोजगार था, छोटे मोटे कुछ काम पकड़ता था, नशा पता बहुत अच्छी तरह से ये करता था। नशे में इसने कई बार लोगों के साथ बदतमीजी करी है। उस पूरे मोहल्ले में ये काफ़ी बदनाम था। इसको ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता था और ना इससे ज़्यादा कोई बात करता था। ये कभी मोहल्ले में रहता था तो कभी मोहल्ले में नहीं रहता था। 15-15, 20-20 दिन आता था फिर चला जाता था। लेकिन इसका हर तरीके से जो रिकॉर्ड अगर आप खंगालेंगे तो वो बेकार ही रिकॉर्ड था। कुछ आपराधिक गतिविधियों में भी इसका हाथ पाया गया था जिसकी वजह से इसको पुलिस ने काफ़ी समझाया, डराया, धमकाया और कई लड़कियों से छेड़ाछाड़ी पहले भी कर चुका था जिसके कारण इसको मोहल्ले वालों ने डांटा, मार भी लगाई कि ये सुधर जाएगा बट इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब होता क्या है, ब्रह्मपाल जब पुलिस से कांटेक्ट करता है कि मेरे कैमरे की वीडियो में मुझे कुछ मिला है तो पुलिस ध्यान लगाती है कि ये कैमरा हमसे मिस हो गया था। जब वो देखते हैं वीडियो में क्या है तो वो देखते हैं कि रेखा ये जो लड़की है इससे कमलेश कुछ बात करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कैमरे की सिर्फ वीडियो है, इसमें ऑडियो तो नहीं सुनाई आया है बट कुछ बात कर रहे हैं लोग आपस में। उसके थोड़ी देर बाद ही रेखा कमलेश के साथ
उसके पीछे पीछे उसके घर में एंटर होती है, यानी कि उसके घर में जाती है, और उसके बाद रेखा वहाँ से कभी वापस नहीं निकलती। इसी वीडियो के आधार पर कमलेश को पास के ही एक मैदान से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे थाने लाकर पूछताछ की जाती है। पहले तो कमलेश इधर उधर की बातें करके पुलिस का ध्यान भटका रहा था। जब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई और दबाव डाला, तरीके से उसका सेवा पानी किया, तब जाके कमलेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कमलेश ने बताया कि वो रेखा को कई दिनों से नोटिस कर रहा था। रेखा की उम्र 14 साल थी और कमलेश का मैंने बैकग्राउंड आपको बता ही दिया है। ये लड़कियों से छेड़छाड़ करना और सारे गलत काम करना, इसके अंदर ये आदत शुरू से थी। तो रेखा पर इसकी प्रॉपर बहुत दिन से नजर थी, बट ये मौके की तलाश में था। पहले इसने सोचा कि ये रेखा को प्रपोज करेगा, लेकिन उम्र में बड़ा है, पता नहीं वो हाँ बोलेगी ना बोलेगी, तो इसने सोचा कि एक बार मैं ट्राई करूंगा। एक दो बार इसने रेखा से बात करने की कोशिश करी, मगर इसका बर्ताव देखते ही रेखा इससे तुरंत दूर हट गई। उसने तुरंत मना कर दिया कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आप मुझसे दूर ही रहें तो अच्छा है, वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगी अपने मम्मी पापा से या अपने पास के मोहल्ले वालों से। इतना सुनने के बाद ये कुछ दिन शांत रहता है। फिर ये रेखा को बहुत दिन तक नोटिस करता है और 19 जून की दोपहर में इसे रेखा एक छोटे से बच्चे के साथ बाहर खेलती हुई नजर आती है। ये बहुत दिमाग लगाता है और रेखा के पास जाता है। रेखा को बोलता है कि रेखा, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हालांकि रेखा पहले बिल्कुल मना कर रही थी, बट उन्होंने पूछा किस तरह की हेल्प चाहिए, तो इसने बताया कि एक्चुअली मेरा जो पंखा है जो छत पे लगा होता है, वो पंखा मेरा खराब हो गया है, तो मैं टेबल लगा के पंखे को ऊपर ठीक करने की कोशिश करूंगा, उसे ठीक करूंगा। नीचे से जो औजार होंगे वो पकड़ा पकड़ा के मुझे दे देना, बस इतनी मेरी हेल्प कर दो। तो वो पहले बोलती है कि आप किसी और से हेल्प ले लो, बट ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे बहुत प्यार से तरीके से बहला फुसला के बोलने की कोशिश करता है। तो एक बार को रेखा सोचती है कि चल छोटी सी बात है, हेल्प ही करनी है, इन्हें औजार ऊपर पकड़ाने, ये ठीक कर लेंगे तो फिर मैं अपना साइड हो जाऊंगी। यही सब बातें वो रेखा से कर रहा था। यही सब बातें उस दिन कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जो कि पुलिस को वीडियो ब्रह्मपाल ने दिखाया। अब इसके बाद कमलेश जो कांड करने वाला था, जो दरिंदगी करने वाला था, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे ही रेखा कमरे में एंटर होती है, कुछ देर तक तो ये दिखावा करता है कि हाँ मैं टेबल पे चढ़ रहा हूँ, मुझे पंखा ठीक करना है, मुझे प्लास दे दो, मुझे पेचकस दे दो। वो पास में ही खड़ी रहती है। 1 मिनट के लिए नीचे उतरता है, बोलता है रेखा तुम 1 मिनट यहीं रुकना, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। जहाँ पे इसकी किचन थी वो मेन गेट के जस्ट बगल में थी, तो पानी पीने के बहाने ये तुरंत वहाँ से हटता है और अपना मेन गेट बंद कर देता है। मेन गेट बंद करने के बाद जैसी रेखा घबराती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने गेट क्यों बंद किया, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दो, तो ये उसे पहले प्यार से मनाने की कोशिश करता है कि रेखा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें काफ़ी खुश रखूँगा, तुम मेरे साथ प्यार संबंध में आओ, तुम मेरे साथ ऐसे रहो वैसे रहो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पहले ये बहुत प्यार से कोशिश करता है, लेकिन रेखा बहुत गुस्से और फटकार से इसको दूर धकेलती है। ये बार बार उसे हाथ लगाने की, पकड़ने की कोशिश करता है, कभी उसे कंधे से पकड़ता है तो कभी हाथ से पकड़ता है। वो हर बार उसका हाथ झटक के उसे गुस्से में डांट देती है। जब कमलेश को लगता है कि यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो बहुत ही खतरनाक फैसला लेता है। वह रेखा को बहुत जोर से कंधों से पकड़ता है और धक्का देकर अपनी पलंग पे गिरा देता है। उसके बाद वो रेखा के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाता है, रेखा का गला दबाता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की पूरी कोशिश करता है। जब रेखा उसका विरोध करती है तो पास में ही रखा एक भारी हथौड़ा उसके सर पे मार देता है, जिसके कारण रेखा बेहोश हो जाती है। 19 जून से लेके 21 जून तक कमलेश रेखा के साथ बेहोशी की हालत में गलत काम करता है। ये रेखा के मुंह पे टेप बांध देता है ताकि वो चिल्लाए ना। बीच में इसे 1 या 2 बारी खाने के लिए देता है। उसके बाद जब 21 जून आ जाती है, तब इसे जब समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, मैंने लड़की के साथ गलत काम भी कर दिया और अब अगर ये बाहर जाएगी तो मेरी पोल खुलेगी और मेरे को पब्लिक भी मारेगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं तो सोच रहा था कि ये आराम से पट जाएगी, ये मेरी बात मान लेगी, मेरे साथ प्यार मोहब्बत में आ जाएगी, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। वो सोच के कुछ और आया था, लेकिन हो कुछ उल्टा जाता है। और हालांकि वो उल्टा हो नहीं जाता है, वो है ही इसी तरह का बंदा, तो वो खुद जानबूझकर ही ये करता है। वो चाहता तो रेखा ने मना किया था, उसे बाहर जाने देता, बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं करी। उसके बाद जब इसे कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत हड़बड़ा जाता है। सिर्फ एक बार ये रेखा के मुंह से टेप हटाता है और रेखा को बोलता है कि क्या तुम इस सब घटना के बारे में बाहर जाके लोगों को बताओगी। वो इससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बाहर जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं से डर था कि जो लड़की इतने टाइम से मेरे से लड़ती हुई आ रही है, वो ज़रूर बाहर जाके बताएगी। ऐसा तो है नहीं कि ये चुप रहेगी। वो 1 बार पूछता है, 2 बार पूछता है, लेकिन रेखा बार बार वही चीज़ कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। उसके बाद ये दोबारा उसके मुंह पे टेप लगा देता है। बहुत देर तक ये सोच विचार करता है, कुछ फिल्में भी देखता है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो मैं कैसे बचूं। जब इसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो पास ही रखा हथौड़ा लेके वो उसके सर पे बहुत जोर से वार करता है, जिसके कारण रेखा पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती है, मरने के कगार पे पहुंच जाती है।
कमलेश को ऐसा लगता है कि रेखा मर चुकी है, मगर अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, बहुत धीरे धीरे लेकिन सांसें चल रही थी। ये सारा सामान अपना पैक करता है और कहीं दूर भाग जाने की, जैसे नेपाल या कहीं दूर भाग जाने की कोशिश में लग जाता है। सारा सामान पैक करता है और जैसे ही ये देखता है कि रेखा की शरीर में हरकत हो रही है, वो दोबारा से हिल रही है, ये इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि ये जल्दी से वही हथौड़ा उठा के 3 से 4 बार रेखा के सर पे और पूरे बदन पे वार कर देता है, जिससे ऑन द स्पॉट रेखा की डेथ हो जाती है। उसके बाद अब बॉडी का क्या करेगा ये इसे समझ नहीं आ रहा था, तो उसने इस बॉडी के हाथ तोड़े, पैर तोड़े, उसके बाद ज़बरदस्ती ठूस के एक कट्टे में उसे भरा और उसी दिन रात को, यानी कि 22 जून की रात को 12 बजे से पहले यह उस कट्टे को एक नाले के पास फेंक के आ गया, क्योंकि उस कट्टे में काफ़ी वजन था और ये घबरा रहा था कि कोई देख ना ले, इससे ज़्यादा देर तक उठाया नहीं गया, ये पास के ही नाले में उसे फेंक कर आ गया। और 23 जून की सुबह जब वो बुज़ुर्ग टहलने के लिए बाहर निकले थे, तो उन्हें जब वो बोरा दिखता है तब जाके वो स्थानीय लोगों को सूचित करते हैं, जिससे पुलिस को खबर होती है और इस तरीके से कमलेश पकड़ा जाता है। कमलेश शुरू से बदतमीज़ था, ये सब लोग जानते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी कर सकता है इस चीज़ का किसी को भरोसा नहीं था। कमलेश को हिरासत में ले लिया गया, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि उसकी डिमांड लोग कर रहे थे कि फांसी हो, मैं भी चाहता था कि इस बंदे को फांसी हो, मगर किसी कारण कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा बरकरार दी है, जो कि वो मरते दम तक अब जेल से बाहर नहीं निकल सकता। तो यह थी 14 साल की उस मासूम लड़की के साथ दर्दनाक होने वाले हत्याकांड की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से कुछ सबक मिला होगा। एक छोटी सी चीज़ मैं भी अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ें तो उनको पूरी सावधानी सिखाएं कि कैसे अगर कोई चीज़ गलत आपको लगे तो तुरंत घर में आके रिपोर्ट करें, या अगर ज़्यादा कोई परेशानी हो रही है तो पास ही खड़े लोगों को चिल्लाकर शोर मचाएं। इस तरह की कुछ चीज़ें जो अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर और देखने को आपको मिलेगी। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।